ओके, तो समराइज वे में बेटा मैं 115 बीएससी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 115 बीएससी इज ऑप्शन, पहली बात ये कंपलसरी प्रोविजंस नहीं है, ऑप्शन है। एंड दिस ऑप्शन इज फॉर whom? Only for individual HUF, whether such individual HUF is resident, non-resident, whether such individual is senior citizen, super senior citizen, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइन में एक ऑप्शन है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मली टैक्स निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, फिर 115 बीएससी के हिसाब से हम टैक्स निकालेंगे। व्हाट आर द स्लैब रेट्स? तो फर्स्ट 250 नील, कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 250 मतलब 250 टू 5 लाख 5%। नेक्स्ट 250 मतलब 5 लाख टू 750 10%। नेक्स्ट 250 मतलब 750 टू 10 लाख 15%। फिर नेक्स्ट 250 मतलब 10 लाख टू 1250, वहां पे कितना 20%। फिर नेक्स्ट 250 मतलब 1250 से ज्यादा बट अप टू 15 लाख, उस केस में 25%। बट इफ इनकम इज अबव 15 लाख तो उस केस में कितना हो जाएगा बेटा, 30% वहां पे टैक्स लगेगा। तो आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई इनकम 2.5 लाख बढ़ रहा है, 5% रेट भी बढ़ रहा है, और 15 लाख के बाद में वहां पे 30% फिक्स हो गया। ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया 115 बीएससी में। दूसरा फायदा क्या है कि जो एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा 115 अगर बीएससी ऑप्ट करता है। ये दो फायदे, खाली दो फायदे, एक तो टैक्स रेट और दूसरा फायदा क्या है वो मैंने बता दिया। तीसरा बेटा आता है वहां पे कि भाई अगर आपको कुछ लेना है तो बहुत कुछ देना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एग्जामिशन जैसे कि लीव ट्रैवल असिस्टेंट उसका एग्जामिशन नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जामिशन नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस कॉन्स्टिट्यूएंशियल अलाउंस जो एमपी एमएलए को मिलता है 1017 के अंदर वो नहीं मिलेगा। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 1500 रुपए पर चाइल्ड, ठीक है, वहां पे मिलता है 1032 के अंदर, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन 10AA का जो SEZ का हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, इंटरनल अलाउंस एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है और पीटी सारे एम्प्लॉइज को मिलता है, वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो एसओपी के टाइम पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 30,000, एसओपी ओनली एसओपी 30,000 और 2 लाख वो नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट एसओपी का इनकम 115 बीएससी जब मैं अगर करेंगे तो एसओपी का इनकम नील होगा, नील होगा, ध्यान रखना। इन शॉर्ट सिंपल सी बात अगर बोलूं तो वहां पे एलओपी डीएलओपी में जैसे नॉर्मली मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा जो 20% से मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन सेक्शन 35 के अंदर मिलता है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड हो चाहे इन हाउस रिसर्च हो, 100% डिडक्शन वो नहीं मिलेगा किसी को भी आप दो। यहाँ तक स्पेसिफाइड बिजनेस 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है बेटा, ठीक है, उसमें भी 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 सीसीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इन केस ऑफ फैमिली पेंशन 15,000 ऑफ 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर, वो नहीं मिलेगा। यहां तक कि एटीसी टू एटीयू, एटीसी चैप्टर 6 से डिडक्शन जितने भी है नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा, कौन सा, एटीसीसीडी 2, एटीसीसीडी 1 नहीं, एटीसीसीडी 1B भी नहीं, एटीसीसीडी 2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 1,50,000 वो डिडक्शन मिलेगा। और एटीजेजेएए जो न्यू एम्प्लॉयर के लिए वहां पे आपको डिडक्शन मिलता है, जो अमोलमेंट जो उनको पे करते हो, ठीक है, उस केस में बेटा वहां पे आपका ये दो डिडक्शन मिलेंगे, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सैलरी के अंदर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, जितना खर्चा किया उतना एग्जाम्पशन मिलेगा। और इसके अलावा हैंडीकैप एम्प्लॉय है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कम्युनिकेशन अलाउंस मैक्सिमम 3,200 वो वाला वहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, जो पेड वाउचर, जो फ्री पेड वाउचर वगैरह है जो 50 रुपीज है उतना मिल जाएगा, उसके ऊपर इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। लंच फैसिलिटी वगैरह जो है 115 बीएससी अगर ऑप्ट किया बेटा तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या जो भी लॉस है, चाहे वो जो ऊपर जो डिडक्शन नहीं मिले तो उनसे रिलेटेड वहां पे अगर कोई लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड, या एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो सेट ऑफ नहीं होगा करंट ईयर के अंदर। हाँ, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो हम क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूडीयू में ऐड कर देंगे ताकि उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता रहे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन बिल्कुल मिलता है वहां पे। इसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बेटा तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, बट किसी और हेड के सामने वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। राइट, ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा बट मैक्सिमम रेट भी 40%।
वो जो 45% वाला है वो नहीं मिलेगा, हायरिंग बिजनेस के अंदर मिलता है वो वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है बेटा, तो अगर जिसका इंडिविजुअल एच की पीजीपी इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करेगा, उसके साथ में ही वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और वो हर साल अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है, ऑप्शन ले भी सकता है 115 बीएससी से, ऑप्ट आउट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा पीजीपीपीए केस में दिक्कत है, पीजीपीए केस में उसको वहां पे अगर पीजीपी इनकम है तो उस इंडिविजुअल एचयूएफ को ड्यू डेट से पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, नंबर 1। दूसरा, वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज, फिर वो फ्यूचर सब्सिक्वेंट ईयर में नॉर्मल प्रोविजन में वहां पे नहीं जा सकता, राइट, नॉर्मल प्रोविजन में नहीं जा सकता। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में किसी ईयर में वहां पे वो नॉर्मल प्रोविजन में चला जाता है बेटा, तो आगे लाइफ टाइम कभी 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि भाई मैं पीजीपी इनकम कर रहा था, 115 बीएससी ऑप्ट किया, लेकिन बीच में किसी भी साल मेरी पीजीपी इनकम नहीं रही, अभी कहने का मतलब, तो फिर मैं नॉर्मल प्रोविजन में जा सकता हूँ, फिर बाद में मैं जब चाहे ऑप्शन लू, जब चाहे ना लू, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके अलावा बेटा वहां पे अगर आप जो पॉइंट डी था कि भाई सेट ऑफ वगैरह नहीं करना, लॉसेस वगैरह का या जो डिडक्शन एग्जाम्शन नहीं ले, उनको अगर आप वहां पे नहीं सेटिस्फाई कर पाते हो, मतलब आपने एग्जाम्शन ले लिए, डिडक्शन ले लिए, लॉस के सेट ऑफ भी कर लिया, तो ऐसा माना जाएगा आपने ये ऑप्शन 115 बीएससी का लिया ही नहीं है और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स निकाला जाएगा, अंडरस्टूड। और वहां पे एम्प्लॉयर केस में जो टीडीएस काटने वाला है, उसके केस में जो असेसी है, जो एम्प्लॉय है, उसको स्टार्टिंग में बता देना है कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं 115 बीएससी का या नहीं कर रहा। अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मैं 115 बीएससी का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो बात बेटा खत्म, एम्प्लॉयर टीडीएस भी 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स रेट से काटेगा, उसी पर पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से। अगर वो बोलता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टीडीएस काट देगा। बाद में चाहे एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करे कि नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बेटा पॉइंट हो गया जो हमने इसमें देखा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है। कुछ और पॉइंट्स क्या है बेटा, उसके अलावा कुछ और पॉइंट ये है कि सर सरचार्ज का रेट क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आता है बेटा। सरचार्ज के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब सरचार्ज का रेट वही है जो हमने पहले पढ़ा था, वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई अप टू 50 लाख टोटल इनकम है नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर है बट अप टू 1 सीआर है 10% सरचार्ज, ठीक है। 1 सीआर से ऊपर है 2 सीआर तक वहां पे अगर आपका वहां पे इनकम है 15% सरचार्ज, 2 सीआर से ऊपर है अप टू 5 सीआर है 25% सरचार्ज, एंड 5 सीआर से ऊपर है बेटा तो 37% सरचार्ज आ जाएगा। इसके अलावा बेटा जो सेक्शन 112 20% टैक्स रेट उसके ऊपर आएगा, 112A 10% टैक्स रेट आएगा, 111A 15% टैक्स आएगा, 115BB विनिंग्स वाला 30% टैक्स रेट आएगा। उसके अलावा जो अनडिस्क्लोज इनकम थी 78% इफेक्टिव रेट आ जाएगा। और भी कोई स्पेशल रेट से रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115BB है, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था, बहुत बड़ा फायदा, ऑप्शनल रेट है, वो भी 10% हो जाएगा। तो जो स्पेशल रेट्स है बेटा वो स्पेशल रेट्स आएगी। यहां तक कि अगर ये जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है बेटा और उसका टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, रेसिडेंट है, नंबर 1 इंडिविजुअल है, रेसिडेंट एचयूएफ नहीं, इंडिविजुअल है और वहां पे रेसिडेंट, इंडिविजुअल एचयूएफ और टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, तो उस केस में बेटा 87A का रिबेट भी मिल जाएगा, मैक्सिमम 12,500। मतलब ये जो प्रोविजन डिस्कस किया उतना ही, बाकी सारे प्रोविजन नॉर्मल वाले लग जाएंगे। तो बेटा ये मैंने आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से 8 मिनट में 9 मिनट में मैंने 115 बीएससी का पूरा रिकैप करवा दिया।